नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम बात करने वाले हैं फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेन के बारे में। हम जब भी रोल्स रॉयस का नाम सुनते हैं तो दिमाग में बेहतरीन चमचमाती एक महंगी कार बन जाती है। यदि हम हमारे बुजुर्गों से पूछें तो शायद रोल्स रॉयस के नाम से उन्हें वर्ल्ड वॉर में यूज्ड प्लेन्स भी याद आ जाएं। लेकिन यही करीब 140 साल पुरानी कंपनी अब एक नया माइलस्टोन टच करने का दावा करती है। रोल्स रॉयस का कहना है कि उसने ऑल इलेक्ट्रिक फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट बनाया है। दोस्तों, जब ये कंपनी 1884 में हेनरी रॉयस ने शुरू की थी तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बिजनेस में ही थी। पर फिर 1904 में हेनरी की मुलाकात चार्ल्स रॉल्स से हुई, जिनका लंदन में क्वालिटी कार्स बेचने का अच्छा खासा बिजनेस था। दोनों ने मिलकर रोल्स रॉयस की शुरुआत की और धीरे धीरे ये कंपनी एक स्टेटस सिंबल बन गई। वर्ल्ड वॉर 2 में फाइटर प्लेन्स के इंजन से लेकर बेहतरीन कार्स तक ये कंपनी सब बनाती है। ऐसे ही कुछ रिसेंटली हुआ। रोल्स रॉयस ने स्पिरिट ऑफ इनोवेशन नाम का सिंगल सीट इलेक्ट्रिक पावर्ड प्रोपेलर प्लेन बनाया है, जो 0 एमिशन स्पीड रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। ये जेट शुरुआत के 3 किलोमीटर में 556 किलोमीटर्स पर आवर यानी 345 mph तक पहुंचा और उसके बाद के कुछ किलोमीटर्स में वो 623 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड भी टच कर चुका है। कंपनी दावा करती है कि इस फ्लाइट ने पुराने इलेक्ट्रिक प्लेन्स के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कार्बन एमिशन नहीं करता है और फ्यूचरिस्टिक बताया जा रहा है। लेकिन इसे बनाया क्यों गया और आखिर इस रिकॉर्ड के टूटने का वास्तविक मतलब क्या है? स्पिरिट ऑफ इनोवेशन। एक बदलती दुनिया, पृथ्वी और पर्यावरण, मानव प्रजाति कई भयानक मुश्किलों का सामना कर रही है। जैसे जैसे दुनिया टेक्नोलॉजी में तरक्की करती जा रही है, नए नए इश्यूज सामने आ रहे हैं। इनमें से एक इशू है क्लाइमेट चेंज, जो प्राइमरीली ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग कार्बन और सल्फर जैसी गैसेस के ऑक्साइड्स के कारण हो रही है। इसी साल कुछ हफ्तों पहले COP26 समिट हुई थी, जिसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया भर के देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कट करने पर विशेष जोर दिया गया। ऐसे में रोल्स रॉयस एक ऐसी कंपनी बनकर सामने आ रही है जो फ्यूचर में 0 एमिशंस एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर सकती है। लॉकडाउन्स के बाद एविएशन इंडस्ट्री में फिर से फ्लाइट्स में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इससे एमिशन बढ़ेगा। द एयर ट्रांसपोर्ट एक्शन ग्रुप एविएशन इंडस्ट्री का एक कोएलिशन ग्रुप है। इसके अनुसार एविएशन सालाना 915 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्लोबली जिम्मेदार है, जो सभी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एमिशंस का करीब 12% है। इसके चलते स्पिरिट ऑफ इनोवेशन इलेक्ट्रिक एविएशन की तरफ एक सस्टेनेबल कदम है। इस ई प्लेन को रोल्स रॉयस ने इलेक्ट्रिक मोटर बनाने वाली कंपनी यासा और एक एविएशन स्टार्टअप इलेक्ट्रोफ्लाइट के साथ कोलैबोरेशन में बनाया है। रोल्स रॉयस के मुताबिक ये प्लेन अब तक के सबसे ज़्यादा पावर डेंस बैटरी पैक से सपोर्टेड है, जो प्लेन को 400 किलोवाट आवर और 500 से ज़्यादा हॉर्स पावर देता है। इसमें 6480 बैटरी सेल्स हैं, जो करीब 7500 सेल फोन्स को चार्ज करने के लिए पर्याप्त हैं। रोल्स रॉयस ने टेस्ट फ्लाइट के पहले कहा था कि ई प्लेन की टॉप स्पीड 300 mph होगी। कंपनी इस सीमेंस इलेक्ट्रिक प्लेन का पुराना रिकॉर्ड तोड़ना चाह रही है। हालांकि इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन यानी FAI द्वारा इस रिकॉर्ड को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करना फिलहाल बाकी है। लंबी दूरी तक देख पाने की क्षमता, अच्छी ग्रिप, लाइट वेट होना ताकि पोर्टेबिलिटी अच्छी हो, एटसेट्रा फीचर्स गन को एक सूटेबल असॉल्ट इक्विपमेंट बनाते हैं। इन इनिशिएटिव्स के कारण कंपनी का कहना है कि वो फ्यूचर में वाइड स्प्रेड डीकार्बनाइज्ड पैसेंजर फ्लाइट्स प्रोवाइड कर सकती है। रोल्स रॉयस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और एयरबस 350 के लिए जेट इंजन्स बनाती है। इसी के साथ इसे नियर फ्यूचर में 2 इलेक्ट्रिक एविएशन प्रोपल्शन सिस्टम भी बनाना है। एक तो इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी eVTOL व्हीकल के लिए 2024 में 4 लोगों तक पैसेंजर्स कैरी करेगा और दूसरा नॉर्दिक रीजनल एयरलाइन के छोटे कम्यूटर प्लेन के लिए। दोस्तों, इन एविएशन टेक्नोलॉजीज का फ्यूचर कैसा रहने वाला है?
What is the future of electric aviation? Rolls-Royce ने 2030 तक ऑपरेशंस में नेट जीरो एमिशंस और 2050 तक सभी फील्ड्स में नेट जीरो एमिशंस का प्रॉमिस किया है। ऐसे में कंपनी तेजी से इलेक्ट्रिक पावर ऑपरेटेड व्हीकल्स पर फोकस कर रही है। भले ही स्पिरिट ऑफ इनोवेशन की फ्लाइट ने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और हेडलाइंस बनाई, पर ऐसा नहीं है कि रोल्स रॉयस के लिए ये चैलेंजिंग नहीं था। सबसे पहला चैलेंज ये था कि इस ब्रिटिश कंपनी के लिए ये एक नई टेरिटरी है। इंजन्स, जेट इंजन्स एटसेट्रा बनाना और पूरा का पूरा प्लेन बनाना बहुत अलग अलग बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक एविएशन में इंजीनियरिंग स्किल्स के अलग और नए सेट की ज़रूरत है, अब वो भले ही कॉरपोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए रोल्स रॉयस के लिए इस ई प्लेन को उड़ाना एक मेजर अकॉम्प्लिशमेंट माना जा रहा है। इस फ्लाइट के साथ ही अपने पार्टनर्स का सपोर्ट तो मिला ही, रोल्स रॉयस को 50% फंडिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट भी दे रही है। एक इस्टेब्लिश्ड इलेक्ट्रिक एविएशन सप्लाई चेन और यूज होने वाले पार्ट्स की कमी एक मेजर हर्डल है। भले ही इलेक्ट्रिक एविएशन प्रोग्राम कितना भी एम्बिशियस और रिवॉर्डिंग है, पर इससे तरह तरह के चैलेंजेस सामने आते रहते हैं, जैसे स्टैंडर्ड मेंटेन करना और उसकी हाई कॉस्ट्स। फिर भी रोल्स रॉयस आने वाले वक्त में जीरो एमिशन पावर सिस्टम के साथ अर्बन एयर टैक्सीज और स्मॉल प्लेन्स की पूरी रेंज प्रोवाइड करने की बात करती है। अगले 10 सालों में रोल्स रॉयस इलेक्ट्रिक फ्लाइंग बिजनेस में करीब 80 मिलियन यूरोज इन्वेस्ट करने वाली है। ये तब हो रहा है जब 2019 में सीमेंस ई एयरक्राफ्ट को रोल्स रॉयस ने खरीद लिया है। प्रीवियस इलेक्ट्रिक फ्लाइट्स एविएशन सेक्टर को इको फ्रेंडली बनाना 2016 पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स की तरफ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगी। इस एग्रीमेंट में ग्लोबल टेम्परेचर के इंक्रीज को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक रोकने का डिसाइड हुआ था और एफर्ट्स टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रोका जाने वाला था। ऐसे में ब्रेक थ्रू का श्रेय इलेक्ट्रिक फ्लाइट टेक्नोलॉजी में रिपोर्टेडली पहली उड़ान भरने वाले 750 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन पावर्ड सेसेना 208 कारवा एयरक्राफ्ट को दिया जाता है। ये इलेक्ट्रिक इंजन ऑस्ट्रेलियन इलेक्ट्रिक मोटर मैन्युफैक्चरर मैग्नी एक्स ने बनाया था। 2010 से एयरबस नाम की कंपनी भी इलेक्ट्रिफिकेशन के रास्ते पर चल रही है। एयरबस ने 2010 में क्री नाम का एक 4 इंजन ऑल इलेक्ट्रिक एरोबैटिक एयरक्राफ्ट डेवलप किया और तब से अब तक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बताई जाती है। एयरबस के मुताबिक कंपनी के ट्विन प्रोपेलर एयरक्राफ्ट ई-फैन ने 2015 में इंग्लिश चैनल को सक्सेसफुली क्रॉस किया था। इसके अलावा वाहना और सिटी एयरबस नाम के डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट्स भी कई टेस्टिंग फ्लाइट्स कंप्लीट कर चुके हैं। व्हाट अबाउट इंडिया? दोस्तों, भारत में शॉर्ट हॉल यानी कम दूरी के सिविल एविएशन प्रोग्राम यानी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम और उड़ान ने उस तरह के रिजल्ट्स नहीं दिए जैसे एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। इसका कारण है डिमांड की कमी, जो प्राइस से सीधा लिंक्ड है। आज के कंबशन इंजन फ्यूल पावर्ड एयरक्राफ्ट छोटी दूरी के लिए इकोनॉमिकल नहीं है। इसके साथ साथ सेफ्टी पर्पस से इन एयरक्राफ्ट को कम से कम एक स्टैंड बाय इंजन कैरी करना पड़ता है, जो फर्दर वजन बढ़ाता है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट लॉन्ग हॉल्स के लिए बनाए जाते हैं, जो कम से कम 5000 to 10,000 किलोमीटर रेंज के होते हैं। इनका 300 to 350 किलोमीटर की दूरी में यूज करना कॉस्ट इम्प्लीकेशंस पैदा करता है। इन मुसीबतों के 2 टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं। इन दोनों सॉल्यूशन के बाद उड़ान स्कीम को सिग्निफिकेंट बूस्ट मिल सकता है। पहला सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिक प्लेन्स, जो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग और वीटॉल एयरक्राफ्ट हो। हालांकि टेक्निकली रोटर्स और एक्सिस बदलना पॉसिबल है और उन्हें रोटर्स से प्रोपेलर्स बनाया जा सकता है, क्योंकि विटॉल टेक्नोलॉजी फिलहाल मैच्योर नहीं हुई है। और यदि इस सोल्यूशन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि इलेक्ट्रिक प्लेन्स में कन्वेंशनल तरीके से ही लैंडिंग और टेक ऑफ करें। लेकिन इलेक्ट्रिक प्लेन्स ही हैं जो रीजनल कनेक्टिविटी को इकोनॉमिक बनाने में सक्षम है। टिकट्स अफोर्डेबल होंगी और छोटी दूरी के लिए प्लेन्स भी छोटे होंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक होने से इको फ्रेंडली होंगे।